हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम ला रहे हैं कोड टिक टैक गेम का यूजिंग अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग। बेसिकली ये हमारे एल्गोरिथम है जो कि मिन और मैक्स का एडवांस वर्जन है। तो इसमें हम लोग सिचुएशन डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी मूव चलते हैं। तो ये हम लोग पाइथन में गेम बनाने जा रहे हैं, टिक टैक का गेम अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग के ज़रिए। तो सबसे पहले हम पाई चार्म खोल लेते हैं अपना। पाई चार्म में एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हम लोग रख देते हैं टिक टैक गेम। ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ओके, हमारा मेन फंक्शन खुल गया है यहाँ पे। अब मैं इसको चला के एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। ये चल रहा है ये हमारा। अब यहाँ से हम लोग कोडिंग अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एआई के ज़रिए खेलेंगे क्योंकि अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग जो गेम है वो एआई का ही गेम है। तो सबसे पहले हम लोग रैंडम को इंपोर्ट करवा लेंगे क्योंकि रैंडम हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम फंक्शन बनाना शुरू करते हैं अपने गेम के। सबसे पहले गेम के बोर्ड को डिफ़ाइन कर देते हैं। बोर्ड को हमने डिफ़ाइन कर दिया जिसका नाम मैंने गेम रख दिया। इसको मैं बोर्ड गेम रख देता हूँ नाम, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। बोर्ड गेम। देखें हमारा यहाँ पे हो गया, ये फंक्शन बन गया। और ये फंक्शन बन गया है तो हम लोग इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं रॉस को। रॉस इन बोर्ड प्रिंट हमने प्रिंट करवा लेना है। हमने सेपरेटली एक सीधी लाइन को दिखाना है कि हम लोग सेपरेट यानी करने के लिए, वरना तो गेम बुरा लगेगा हमारा। तो हम यहाँ पे एक सीधी लाइन को जॉइंट करा देंगे जब भी हमारा एक हम लोग मूव चलेंगे अपनी। तो यहाँ पे मैं रॉ लिख देता हूँ। ये हमारा गेम के बोर्ड को डिज़ाइन करेगा कि हमारा बोर्ड हो। अब मैं एक बना देता हूँ फंक्शन, जब हमारा बोर्ड फुल हो जाए, यानी जब हमारा बोर्ड फुल हो जाएगा उसमें कोई हम लोग मूव नहीं चल सकते, तो वो डेफिनेटली गेम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। या तो टाई हो जाएगा, या तो एक्स विन कर जाएगा, या तो ओ विन कर जाएगा। हमारे जो टिक टैक गेम के रूल्स हैं इसमें मैं बोट रख देता हूँ। स्पेलिंग का ख्याल रखना है। इफ़ बोट इज़ नन, यानी कि अब कुछ भी नहीं बचा होगा तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। वरना अगर इफ़ की कंडीशन में नहीं जाएगा तो हम लोग लिखेंगे एनी। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि कोई भी खाली जगह यानी हमारे उसमें होगी इन रॉस में, तो फॉर रॉस इन बोट हमारे बोट में अगर कोई भी खाली जगह होगी तो ये हमारी ये कंडीशन ये फिल कर देगा, यानी कि हमारे में ट्रू भेज देगा। खैर हमारा यहाँ तक कोड हो गया है। अब इसके बाद हम लोग एक बनाएंगे, विनिंग कंडीशन बना लेते हैं अपने। विनिंग प्लेयर, जिसमें हम लोग बोट को एज आर्ग्यूमेंट लेंगे और प्लेयर का नाम भी लेंगे। तो इसमें मैं विन स्टेट बना लेता हूँ। हमारी विन स्टेट अगर हम लोग देखें तो विन स्टेट्स हमारी ये बन सकती है टिक टैक गेम में, जैसे कि हम बचपन से ही खेलते आ रहे हैं। तो एक हमारी बन सकती है 0, 1 और 2, और
3 4 5 3 4 5 बन सकती है। हम लोग ज़ीरो से इंडेक्स शुरू कर रहे हैं, यानी जो पहली पोजीशन होगी वो ज़ीरो, फिर 1 2 3 4 5 8 तक जाएगी। तो यहाँ तक हमारी हो गई है। और अब हम 6 7 8 हो सकती है हमारी, और हमारी हो सकती है 0 0 3 6 भी हो सकती है। 0 3 6 और 1 4 7 भी हो सकती है, यानी हमारे लेफ़्ट साइड की सीधे अगर हम लोग ने एक जैसे डाल दिए तो विनिंग स्टेट होगी। तो 4 7 और हमारी बन सकती है 2 5 8 भी कंडीशन विनिंग, और 0 4 और 8 भी बन सकती है। और हम लोग बना सकते हैं 2 4 8 को भी, 2 4 6 को भी, 2 4 6। तो यहाँ तक हमारी हो गई है कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने ये वाली जो कंडीशन है अपनी हॉरिजॉन्टल के लिए रखी है, हॉरिजॉन्टल। ये वाली यहाँ मैंने कंडीशन जो है हमारी वर्टिकल के लिए रखी है, वर्टिकल में भी हमारी विनिंग हो सकती है। और ये वाली मैंने डायगोनल पोजीशन रखी है, यानी हम लोग डायगोनल तौर पर भी जीत सकते हैं। अगर आप बचपन से खेलते आ रहे हैं, इसमें इतना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये विनिंग स्टेट्स हो गई। एक दफ़ा मैं देख लूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही कोडिंग कर रहा हूँ। 0 1 2 जी बिल्कुल सही। अब यहाँ पे विनिंग स्टेट्स हो गई। अब मैं फॉर का लूप लगाऊंगा स्टेट में। इन विन स्टेट्स में मैं ये देखूंगा कि हमारे बोट में अगर कोई चीज़, मतलब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक विन हो जाएगा। तो मैं इसकी कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ ऑल। ये ऑल का फंक्शन होता है पाइथन में। ऑल इसके अंदर आई लिखेंगे हम लोग, बोट में चेक करें। इफ़ इज इक्वल टू प्लेयर फॉर आई इन स्टेट। तो यहाँ पे देखें, प्लेयर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। पी हमारा यहाँ पे मैंने छोटा लिया था जी, यहाँ तक सही है। अब मैं अगर रिटर्न ट्रू कर दूंगा, वरना रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। फॉल्स और ट्रू में पाइथन में क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो इसमें हमें फॉल्स और ट्रू कैपिटल लेटर में पहला लेटर उसका कैपिटल में लिखना होता है। क्योंकि मैं ज़्यादातर जावा में करता हूँ प्रोग्रामिंग, तो मुझे पाइथन की इतना सिंटैक्स याद नहीं रहता। तो यहाँ तक हमारा गेम अच्छे से बन गया, विनिंग स्टेट कर दिया। मैं गेट स्कोर का भी कर देता हूँ फंक्शन डिफाइन। बोट की स्पेलिंग सही लिखनी है आपने, वरना आपका एरर आगे जनरेट हो सकता है। इफ़ विनिंग स्टेट्स या विनिंग प्लेयर हम लोग जो है हमारा यहाँ पे बोट लिखना है और एक्स होगा, तो रिटर्न 1 करा दो, या 0 भी कर सकते हैं। मैं 1 कर रहा हूँ। इफ़ की कंडीशन, एलिफ की सॉरी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी दोनों कंडीशन विनिंग हमारा प्लेयर अगर बोट ओ, यानी कि हम लोग इसको 0 भी ले सकते हैं, ओ भी ले सकते हैं। बात एक ही है, मैं ओ ले रहा हूँ इसको। ओ अगर तो रिटर्न -1 करा दे, रिटर्न -1, रिटर्न -1 करवा देगा। और एल्स में भी मैं कंडीशन लगा देता हूँ। ये एल्स की कंडीशन जो है मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारे कोई एरर जनरेट ना हो अगर हमारा कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाए। सारे मतलब अगर हमारा इफ़ और एल्स भी, एलिफ भी हमारा अगर फॉल्स हो जाएगा तो वो तो एरर जनरेट कर देगा। तो हमें एक एल्स की भी कंडीशन, हर कंडीशन को हमने डिफ़ाइन रखना है।
अब देखिए मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दी, अपने फंक्शन को मैंने यहाँ पे करना है, ये अलग फंक्शन है, ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब हमारा अलग फंक्शन हो गया, इसका ख्याल रखना है अपने, वरना आपके एरर जनरेट होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग आ गए हैं कोड में, जो कि हमारा अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग है, जो सबसे मुश्किल कोड भी है। इसकी आप कोई यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं मैनुअली, यानी थ्योरिकली इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये हमारे एआई में यूज़ होता है आई थिंक, और गेमिंग में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मिन और मैक्स भी है एक हमारा, इससे भी हम लोग ये गेम बना सकते हैं, लेकिन वो इसका ओल्डर वर्जन है, यानी कि हम इसके एडवांस वर्जन से बना रहे हैं। अल्फ़ा बीटा एडवांस है और वो ओल्डर वर्जन है। इसमें हम लोग ऑप्टिमल रिज़ल्ट को जनरेट करते हैं, ताकि हमारा एआई जो है इतनी एडवांस हो कि वो ऑप्टिमल खेले, यानी कि हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए जीतना अगेंस्ट द एआई मुश्किल हो जाए। तो इस मैक्सिमाइजिंग लिख देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को भी कोड समझ आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके वेरिएबल्स के नेम से पूरे लिखूँ, जबकि मैं जब खुद कोडिंग कर रहा होता हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं पूरे नाम लिखूँ, मैं ऐसे बी लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। इफ़ द विनिंग प्लेयर इज़, सबसे पहले हम लोग बोट को कर लेंगे। बोट एक्स हो अगर हमारे, तो रिटर्न करा दो 1 और नन करवा दो। इसकी भी मैं कंडीशन अभी है, अगर नन होगा तो हमारे आगे एरर जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए हमें आगे चल के कंडीशन भी लगानी होगी, जिससे हम लोग एलिफ लगाऊंगा मैं, ताकि हम लोग इससे बच सकें। हमें सारे ना वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत होती है, वरना हमारा कोड तो सही होगा लेकिन वो ऐसे जनरेट करेगा आपका एरर, जिससे आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको हमेशा वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने ओ रखा था मेरे ख्याल से, जी 0 नहीं लिखा था, मैंने ओ रखा था। और इसका रिटर्न हमने ये -1 रखा था, और नन कर देता हूँ। बाय द वे नन का मतलब है कुछ भी नहीं। हमारा ये पाइथन का एक कोड है। यहाँ पे एलिफ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। एलिफ बोट फुल, यहाँ पे मैं बोट ही लूँगा, यानी कि हम लोग हर बार बोट ही ले रहे हैं, तो बोट ले लिया मैंने। तो इसमें मैंने कंडीशन लगानी है, इन केस हमारा कोई भी जीतता नहीं है तो 0, यानी ड्रॉ तो 0 आए हमारा। देखिए ड्रॉ की कंडीशन को भी हमने मद्देनज़र रखते हुए चलना है। फिर इफ़ की कंडीशन लगाना है। अभी हमारी वाली कंडीशन सारी पूरी हो, इस मैक्सिमाइजिंग का हमने करना है कि हमारा अगर मैक्स है तो क्या है, तो बेस्ट स्कोर को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे -1000 आएगा, और क्योंकि ये -1000 की जगह हम लोग मैथ का एक मेथड भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी। मैं एज अ इन्फिनिटी ले रहा हूँ, 1000 रख रहा हूँ या 10,000 रख लें आप लोग, इसका मतलब है कि इन्फिनिटी है यानी। लेकिन हमारा गेम जितना छोटा है उसके हिसाब से -1000 काफ़ी है मेरे ख्याल से। बेस्ट मूव को भी मैं कर लेता हूँ कि हमारा नन हो। और अब यहाँ पे हम लोग बेसिक जो हमारी होगी कंडीशन जो चेक करेगा हमारा अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग, तो वो वाली कंडीशन लगा लेता हूँ। ये आप लोग इसके थ्योरिकली इसको ज़्यादा जाके देखें तो आपको समझ आएगा कि अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग काम कैसे करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था एक अपना पिक्चर, जिसमें हमने देखा था कि वो मूव बहुत सारे कंडीशंस थी, वो इस तरह काम करता है अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग हमारा। फॉर की कंडीशन लगा दी। अब इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आई
इस इक्वल टू एम्प्टी, यानी हम लोग एक एम्प्टी स्पेस होगी जब भी तो हम लोग अपना बोट में, यानी कि हमारे बोट में हम लोग अपना चाल चल सकते हैं। फिर आई इज़ इक्वल टू, मैं ना एआई को एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा, जो हमारे एआई होगा वो एक्स होगा, हम जो होंगे वो होंगे। स्कोर, यहाँ पे स्कोर और एक अंडरस्कोर ले लेंगे हम लोग, इस इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हम लोग रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो कोड है बेसिकली वो रिकर्जन यूज़ करता है अपने सक्सेसफुल आउटपुट के लिए। डेप ले लेंगे, डेप -1, ये हमारा कोड है अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग का। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, इसकी मैं कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो बना दूँ अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग की बाइनरी ट्री में। बोट आई एम्प्टी स्पेस, इसमें एम्प्टी ज़रूर छोड़ना है ताकि हमारा एम्प्टी स्पेस रिप्रेजेंट हो। अब अल्फ़ा बीटा की हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मिन मैक्स की वैल्यू हमने करी है, और अब अल्फ़ा बीटा का हम लोग कंडीशन लगाएंगे आगे। स्कोर इज़ बेस्ट स्कोर, तो क्या करो, बेस्ट स्कोर इस इक्वल टू कर दो स्कोर के बराबर, और बेस्ट मूव को कर दो 1 के बराबर। अब अल्फ़ा की कंडीशन लगा देंगे हम लोग, अल्फ़ा इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू में हम लोग चले जाएंगे, मैक्स अल्फ़ा बेस्ट स्कोर। यहाँ तक हमारा कोड हो गया है। अब यहाँ पे मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ बीटा इज़ लेस देन इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ब्रेक कर दो। यहाँ पे हमारी सक्सेसफुल हमने यहाँ पे कर ली है, अपनी कंडीशन लगा ली है अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग की फॉर आ मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब मिनिमम के लिए लगाएंगे, लेकिन मैं एक कंडीशन लगाना चाहूँगा कि हमारा एरर जनरेट ना हो। तो मैं इफ़ की कंडीशन अगर नल आए हमारा, तो नल की वैल्यू को वो समझेगा नहीं, तो नल की वैल्यू आए नन हो, तो उसके लिए मैं रिटर्न करवा देता हूँ बेस्ट स्कोर इज इक्वल टू -1, एल्स में करवा देता हूँ मैं रिटर्न बेस्ट स्कोर इज इक्वल टू बेस्ट मूव। अगर नन हो तो ये कर दे, वरना तो हमारा जो कंडीशन है वही हमारी जनरेट करे, यानी कि ये जब तक नन नहीं होगा तो ये हमारी जनरेट करता रहेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, इफ़ की वाली कंडीशन नन वाली नहीं लगाते तो गेम एरर जनरेट करता है, चलेगा सही मगर एट दी एंड एरर जनरेट करेगा। अब हमने देख लेना है कि हम लोग इफ़ की कंडीशन में ही आ रहे हैं जी, इफ़ मैक्सिमाइज़। अब मिनिमाइज़ की हम लोग कंडीशन यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा मिनिमाइज़ में भी, तो हम लोग वहीं से ऊपर से कॉपी पेस्ट करेंगे अपना कोड और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ओ आ जाएगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि कोड में और कहाँ चेंजेस होनी है हमारी। यहाँ पे हमने पहले जो लिया था ऊपर, अगर हम लोग देखें तो हमने ग्रेटर देन लिया था, यहाँ पे हम लोग इसको लेस देन लेंगे। ये कंडीशन हमने चेंज करनी है, और इक्वल टू 1 ही लेंगे जी। इसमें मिन आएगा और यहाँ की जगह हमारा बीटा आएगा, क्योंकि हम लोग अल्फ़ा और बीटा ले रहे हैं। बीटा यानी मिनिमाइज़ और अल्फ़ा मतलब मैक्सिमाइज़। यहाँ तक हमारी कंडीशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो -1 जी, यहाँ तक हमारा परफेक्टली कोड हो गया है। ये सबसे मुश्किल कंडीशन इसमें यही थी हमारी अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग वाली।
तो ये कोई बहुत मुश्किल कोड नहीं है, बहुत आसान है। इसको अगर हमने समझ लिया तो बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। डेफ, अब मैं एक कंडीशन बनाता हूँ कंप्यूटर मूव जो करेगा हमारी। कंप्यूटर मूव थोड़ा सा एक थोड़ा सा मैं इसको सिंपल बना के कर रहा हूँ कि सेपरेट सेपरेट इसके मैं फंक्शन बना रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो, वरना इंटरनेट में तो मेरे ख्याल से इसका कोड है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है भी तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा। मैंने इसको बहुत ही एक आसान वे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। बेस मूव का हम लोग करते हैं कि बेस इस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे हमारी जो मूव जाएगी अल्फ़ा बीटा से होते हुए वो हम लोग कर लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ स्टेट वो हैं। मिनिमाइज़ हमारी वैल्यू 1000 है और मैक्सिमाइज़ हमारी 1000 है, और हम लोग मैक्सिमाइजिंग को ट्रू कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इफ़ की कंडीशन हम लोग लगा देंगे कि मूव क्या चले, बेस्ट मूव जो होगी हमारी वो चलेगा। इज़ नॉट नन, हमें हमेशा कंडीशन लगानी है कि नन ना हो तो हम लोग हमारा जनरेट ना करे। अगर नल नहीं है तो ही हमारा बेस्ट मूव चले, वरना नन होगा तो हमारा एरर जनरेट हो जाएगा। इस बेस्ट मूव इज इक्वल टू तो ये हमारी हम लोग कंप्यूटर की मूव किस हमने रखी थी, एक्स रखी थी मेरे ख्याल से, एक्स रखी, हमें यहाँ पे भी एक्स ही रखेंगे हम लोग। रिटर्न ये ख्याल रखिएगा एक्स कैपिटल और हर जगह कैपिटल ही हो। रिटर्न बोर्ड, अब मैं यहाँ पे अपने प्लेयर की मूव भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। प्लेयर की स्पेलिंग स्मॉल में लिखनी थी, हमने ऊपर स्मॉल में रखी थी ना। तो देखिए हमारा जो कोड होता है ना उसकी खूबसूरती ये होती है कि आप वेरिएबल्स के नाम अच्छे रखें। मैंने देखा है कि जैसे मैं भी खुद भी यही करता हूँ कि छोटे छोटे जैसे डेप्थ है तो उसको डी दे दूँगा, ये दे दूँगा, उससे आपके कोड को ना समझने में जब अगर कोई और बंदा देखेगा उसको समझ नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रिलेटेबल उसके वेरिएबल्स के नाम रखें। मैं समझता हूँ जो प्रोग्रामर अच्छा वही है जिसने आपने अगर उसके वेरिएबल्स के नाम सही रखे हैं। कोडिंग तो हर कोई कर लेगा, अगर वेरिएबल्स का नाम आप सही रखते हैं तो आप अच्छे कोडर हैं। खैर इसकी मूव को भी हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब देखें अब खुद हम लोग लेंगे तो इनपुट लेनी होगी हमने मूव की। एक इंट की मैं बना देता हूँ, यहाँ पे इनपुट ले लूँगा, चाहे आप 1.1 भी रखें तो इंटीजर ही हमारा होगा 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर अ मूव। हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे तो 0 से हमारा 8 तक होगा मूव्स हमारी। यहाँ पे मैं गैप छोड़ दूँगा। पाइथन का ये है कि इसमें सेमी कॉलम नहीं लगता, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे सेमी कॉलम लगाने की ज़रूरत है। अब वही ऊपर वाली हम लोग कंडीशन फिर से कर देंगे यहाँ पे, मूव इस इक्वल टू ये ना केस हमारी मूव खाली है तो जब ही हमारी मूव चले वो, तो बोट असल में ये मैं इसलिए कंडीशन लगा रहा हूँ, वरना ये होगा कि हमारा जो कंप्यूटर अगर कोई चाल चलेगा एक्स वैल्यू तो वहाँ पे दोबारा हम ना चल सकें, यानी कि एरर दे दे। तो इसका मैं कंडीशन इसलिए इसमें लगा रहा हूँ। तो बोट मूव इस इक्वल टू क्या थी हमारी, ये ओ थी, अगर ओ हो उसमें तो ब्रेक कर जाओ, और एल्स में हम लोग अपनी इनवैलिड कंडीशन को प्रिंट करवा लेंगे। क्योंकि इसका GUI भी बना सकता हूँ मैं, लेकिन GUI के लिए हमारा कोड डबल हो जाएगा, तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं GUI में नहीं बना रहा, वरना मैंने इसको GUI में भी बना चुका हूँ मैं। ट्राई अगेन और रिटर्न करवा दो हमारे वाइल लूप के नीचे ही करेंगे। देखें पायर चार्म मुझे इसलिए पसंद है कि पायर चार्म का देखें खूबसूरती है कि आप
इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और आपको पता चलता है कि इंडेंट कहाँ छोड़ना है। इंडेंट का बड़ा मसला होता है वरना। तो मैं भी रेकमेंड आपको ये करूँगा कि PyCharm ही यूज़ करें, मुझे VS कोड से ज़्यादा बेहतर लगता है। अब हमारी तकरीबन सारा कोड हो गया है। मैं इसको शुरू से एक दफ़ा दिखा देता हूँ। कोड हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे मेन कंडीशन हमारी अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग की थी, वरना तो गेम बहुत ही आसान है बनाना। अब डेफ प्ले का मतलब मेन फंक्शन बना देता हूँ जो कि सारी कंडीशन हमारी चेक करेगा। तो यहाँ पे मैं अपना मेन फंक्शन बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो बोट को पहले बना लेते हैं, हमने बोट को क्रिएट कर लेते हैं। हमारे बोट को एक इन लिस्ट में, ये खाली लिस्ट होगी मल्टीप्लाई बाय 9। अब मैं कंडीशन लगा ले तो सारा मतलब हमारा गेम शुरू होगा। तो वेलकम टू टिक टैक गेम, ये वाली कंडीशन लगा दी। एक और प्रिंट करवा लूँगा मैं, इसमें करवा दूँगा हेयर इज़ ले आउट ऑफ गेम। ले ऑफ गेम सॉरी बोट का लिखना चाहिए मुझे, बोट होता है दरअसल। ये असल में गेम तो हमारा बचपन का ही गेम है जो हम लोग मैनुअली यानी रियलिटी में हुआ करता था, तो हमने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे लूडो हुआ करता था। ये यू आर प्लेइंग एस ओ हम लोग प्लेयर हैं। मैं डिफ़ाइन कर दूं एंड कंप्यूटर इज़ एक्स है हमारा कंप्यूटर। तो यहाँ पे लेकिन ये ख्याल रखते हैं कि डबल इनकोटेड कॉमास में आपने सिंगल इनकोटेड कॉमास डाल सकते हैं। ये कुछ पाइथन की रिस्ट्रिक्शन है जो हमें फॉलो करनी होती है। तो यहाँ तक हमारी कंडीशन हो गई है। यहाँ पे अब नहीं हमें मेरे ख्याल से लगाने की ज़रूरत। अब हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगा लेते हैं जो कि ट्रू कर देते हैं हमारा गेम यानी चलता रहे। ये हमेशा मैं कैपिटल लेटर में टी नहीं लिखता, तो मेरा हमेशा होता है। मैं ऐसा मैं पाइथन में करता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो गेम बोट, अब सारी कंडीशन हम लोग ही लगाना शुरू कर रहे हैं और हम लोग एक वो बना लेंगे गेम बोट का मतलब इंडेक्स बना लेंगे हम लोग। बोट के अंदर भी एक हम पहले एक हम लोग लिस्ट बना रहे हो। लिस्ट के अंदर हमने बोट की लिस्ट बनाई है जो कि आई +3 के उससे बनाई है, यानी 3x3 का हम लोग बना रहे हैं। एरे, इसमें एरे नहीं होता तो इसमें लिस्ट हो रही है। तो मैं इन लिस्ट के ज़रिए एक बना रहा हूँ, एक मतलब कि हमारा लेआउट बना रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो लेआउट है वो 3x3 का होता है। इन एडवांस वर्जन हम लोग ज़्यादा में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी एज अ बिगनर हमारे ये सही है 093। हाँ, हमारे यहाँ तो कोड हो गया है। एक दफ़ा इसको हम लोग ये करते हैं कि इसमें डिफ़ाइन कर देते हैं पहले कंडीशन प्लेयर, इफ़ प्लेयर मूव इज़ बोट। तो हमें यहाँ पे प्लेयर की मूव भी जनरेट कर दी है। इफ़ अब मैं सारी कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर ये हो जाए तो ये विन कर जाए, अगर ये जीत जाए तो ये हो जाए, तो ताकि हमारा गेम खूबसूरत लगे, वरना इसके बिना भी हमारा गेम चल सकता है। ओ रखा था सॉरी, और कैपिटल में वो रखा था हमने। इफ़ हमारा जो विनिंग प्लेयर अगर ओ हो तो गेम बोट की कंडीशन मैं ऊपर देख लेता हूँ। मैंने कैपिटल में गेम बोट लिखा था या स्मॉल में गेम बोट जी मैंने कैपिटल में लिखा था गेम बोट। अब गेम बोट के अंदर हम लोग कंडीशन लगा देते हैं जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है पहले। तो यहाँ तक हमारी कंडीशन हो गई है। तो
देख लेता हूँ मैं कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है जी, नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट करवा दो कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे इसकी स्पेलिंग मैं भूल गया हूँ, शायद मेरे ख्याल से यही है, यू वॉन। अगर हम जीतेंगे तो यू वॉन आएगा। यहाँ पे कंडीशन की ब्रेक लगा लेनी है हमने। और ऐसी ही कंडीशन हम लोग लगाएंगे फॉर एलिफ, कंडीशन लगाएंगे अगर हमारा दूसरा प्लेयर जीत जाए। अब मैं एलिफ लगाता हूँ, एलिफ बोट इज़ फुल, हाँ, यानी हमारा फुल हो जाए और हम लोग जीते ना, यानी गेम हमारा कोई जीत ही ना पाया तो इसका मतलब है टाई हो गया है गेम। तो वही हम लोग लगाएंगे कि गेम बोर्ड, यहाँ पे वही कंडीशन मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा और प्रिंट करवा दो सॉरी, यू सॉरी नहीं लिखना चाहिए, जबकि अगर गेम टाई हुआ है तो हम लोग क्यों लिखें सॉरी, गेम टाई। यहाँ पे यहाँ तक हमारी कंडीशन हो गई और यहाँ पे ब्रेक कर दो। अब इफ़ की कंडीशन हम लोग लगाएंगे फॉर अ एक्स प्लेयर, यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा पूरा कोड अपना। इफ़ एक्स विन, तो एक्स के लिए भी होगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेम ही होगा, सॉरी यू लॉस्ट। यहाँ पे हमें सॉरी कहने की ज़रूरत है। वैसे गेम में ये भी हो सकता है कि अक्सर मेरे ख्याल से जीतता है। अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग में हराना नामुमकिन नहीं है, लेकिन जीतना मुश्किल है। हारना ये हो सकता है कि टाई होता रहे गेम, लेकिन जीतना मुश्किल है। तो जनाब हमारा यहाँ तक कोड हो गया है। अब इस कोड को हम लोग रन करने से पहले एक कंडीशन यहाँ पे लगनी थी कि एआई भी तो हमारा मूव करेगा। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ, कंप्यूटर मूव, इसको बोट लिख दूँगा यहाँ पे। यहाँ तक हो गया। ऊपर से एक दफ़ा हम लोग कोड अपने देखते हुए आ जाते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। नहीं जी नहीं, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर बैठा हूँ कि ये रिटर्न जो होगा ये फॉर लूप के अंदर नहीं आएगा, ये फॉर लूप के बाहर आएगा, वरना तो हमारी कंडीशन ट्रू ही होती रहेगी, फॉल्स तो कभी होगी नहीं। तो ये फॉर लूप के बाहर आएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग है, इसको हम लोग ज़रा गौर से देख लेते हैं। जी ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आई आएगा, 1 नहीं आएगा। ये अल्फ़ा है, ये फॉल्स है, ठीक ठीक है। और यहाँ पे सारा गौर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक तो सही है कोड हमारा। मिनिमाइजिंग में ये एक मिस्टेक कर बैठा हूँ, मिनिमाइजिंग में ये ट्रू होता है। ट्रू, इसमें भी मैंने 1 लिख दिया, इसको आई कर देंगे। और देखें बीटा में यहाँ पे बीटा आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे बीटा लिखना है। तो यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली हो गया। अब प्ले को देख लेते हैं हम लोग, प्ले सही है। अब इसको चला के देख लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही। यहाँ तक हमारा कोड हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग चला के देखते हैं, 0 से 8 तक है, तो मैं 0 पोजीशन में रखता हूँ। देखें 0 में किया तो एआई ने हमारे 0 1 2 3 4 पोजीशन में अपनी चाल चली। अब मैं एआई को हराना चाह रहा हूँ तो मैं 2 में रखता हूँ। देखें एआई हमारा इतना एडवांस है कि उसको पता है कि विनिंग कंडीशन है। अब एआई जीत जाएगा अगर मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 में नहीं किया। तो मैं 7 में चलूँगा। इसको जूम कर सकता हूँ मैं? जी जूम कर सकता हूँ। 7।
अब देखिए हमारा एआई जीत जाएगा। अब है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 5 में अभी मैंने चलना है, 5 चल लिया। अब कोई नहीं जीत सकता क्योंकि अब कोई चाल हमारी बची नहीं है, तो 5 6 में हमने रखना है। सी इस टाई। तो इस तरह का गेम है। अब हम लोग कोई ऐसा भी गेम खेल के देख लेते हैं अपने एआई को जितवाने के लिए। 0 2 2 और 3। तो यहाँ पे देखें हम एआई जीत गया हमारा। एआई इसमें बहुत एडवांस है। इस एआई को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा टाई करना मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा कोड था, इसको मैं शुरू से एक दफ़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप कॉपी पेस्ट कर लें, यानी आप टाइपिंग कर लें। पॉज करके इसको देख लेगा। ये हमारा सिंपल सा कोड था, इसको आप लोग GUI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ईज़िली, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो यहाँ तक हमारी इम्प्लीमेंटेशन थी। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगा, कोई ज़बरदस्ती वीडियो लाऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि ChatGPT की कोई वीडियो लाऊं जिससे हम लोग एज आ स्टूडेंट जिनको हेल्प मिले, जो परेशान होते रहते हैं, जिनके प्रोजेक्ट नहीं बनते, तो उनकी हेल्प के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।